हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये आप देख रहे हैं हरिद्वार। हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से। आज हम जा रहे हैं कोटद्वार। पहले आप महादेव के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव बोल दीजिए, ये है हरिद्वार में। और जय गंगा मैया भी बोल दीजिए, क्योंकि ये गंगा मैया हमारी गंगा जी। और ऊपर आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। वैसे में वो बहुत बड़ा है, मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। रेड कलर का वो है मनसा देवी मंदिर। तो प्लीज़ जय माता दी भी बोल दीजिए। और कावड़ का जाम चल रहा था। आज हमने प्लान किया कि हम चलते हैं सिद्धबली मंदिर, जो कि कोटद्वार में है। तो हो गए हम रेडी कोटद्वार जाने के लिए। अयांश मेरे पास था, दादी के पास डोरा था, ताई के पास मिश्री थी और अयांश के पापा के पास थी चुनमुन, बड़ी वाली बेटी। कोई भी फ्री नहीं था। और रास्ते में हम नदी के किनारे किनारे आए, तो मैंने उसको शूट नहीं किया क्योंकि वो कुछ खास नहीं था। फिर हम पहुंच गए 11 बजे कोटद्वार। सुबह 8 बजे हम घर से निकल गए थे। और ये हमारा हो रहा है कोटद्वार में स्वागत। मैं कोटद्वार फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, पर मैंने यहाँ की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत खाई है, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ से आते थे। और यहाँ से हमें मंदिर दिखने लगा था, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मंदिर हम कब पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम गए सीधे पार्किंग में और कार पार्क की। उसके बाद हमने शूज़ रिमूव किए। ख़रीदा हमने प्रसाद, और प्रसाद में यहाँ पर गुड़ और चने और इलायची दाने थे, जो कि बहुत टेस्टी था वो। फिर हमने की चढ़ाई स्टार्ट। यहाँ पर स्टेयर्स थी, मतलब सीढ़ियों से चढ़कर जाना था। मुझे लगा पहले यहाँ पर चढ़ाई होगी, पर यहाँ स्टेयर्स थी, तो कुछ ज़्यादा भारी नहीं था यहाँ का रास्ता। और स्टेयर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इजीली कोई भी आ सकता है। हाँ, जिसके हाथ पैरों में दर्द है, जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, वो थोड़ा लेट पहुँचेगा, पर आराम से बैठ बैठ के रेस्ट करके आ सकता है। और यहाँ पर सिर्फ बचना है तो बंदरों से। बंदर प्रसाद छीनने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं, और उनका कुछ पता नहीं चलता कौन सी दिशा से आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम सब बातें करते करते चले गए ऊपर। और अभी भी देखो, सबके पास एक एक बच्चे हैं। बस बड़ी वाली खुद चल रही थी, बाकी 3 लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे थे, और मैं कैमरा लेके मस्ती में। तो फिर हम पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए था, तो सबने हैंड वॉश किए। उसके बाद यहाँ पर एरिया बनाया हुआ है, जो नारियल मंदिर में चढ़ता है उसको यहीं से फोड़ कर ले जाना होता है। तो फिर मेरे पतिदेव ने फोड़ा नारियल और ले गए हम उसको मंदिर में। तो फिर से यहाँ पर स्टेयर्स थी थोड़ी सी, और टोरा में आ गया यहाँ पर जोश कि मैं तो खुद चलूँगा। तो वो खुद स्टेयर से जा रहा था। डोली मोली, जय श्री राम। एंड फाइनली पहुँच गए हम दरबार में, जहाँ पर हमें होंगे हनुमान जी के दर्शन। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि यहाँ पर एक तो वेदर बहुत अच्छा था, तो बच्चों ने परेशान नहीं किया। दूसरा, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत सुंदर दर्शन हुए हम लोगों को। और फाइनली डोरा को मिल गया थोड़ा ओपन स्पेस। उसने अपने हाथ पैरों को खोलना स्टार्ट कर दिया। भागा वो ज़ोर ज़ोर से, पूरे मंदिर के चक्कर उसने पहले ही लगा लिए थे। और फिर गए हम हनुमान जी के दर्शन करने। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी हमने बैठकर। फिर आए हम यहाँ पर धूप जलाने के लिए। यहाँ पर धूप अंदर नहीं जलाने देते हैं, बाहर ही स्पेस है। पर सबसे अच्छी चीज़ हमें यही थी, देख लो आप, कितना खुला खुला हमें स्पेस मिल गया। अदरवाइज़ मैंने इतने वीडियोस मंदिर के देखे हैं, सब में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारे माइंड में यही था कि ऑब्वियसली भीड़ होगी और हमें दर्शन पता नहीं कैसे होंगे। पर बजरंगबली की कृपा से हमें दर्शन इतने अच्छे हुए कि हमें उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा करने का मौका भी मिला। धूप जलाने के बाद गए हम मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि मंदिर के आसपास के एरिया में ना जंगल है और पीछे नदी है। शायद वो बरसाती नदी है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। फिर यहाँ पर आया एक छोटा बच्चा, उसका बर्थडे था, वो सबको टॉफ़ी बांट रहा था। और अयांश को देखो कैसे इग्नोर करके निकल रहा है, जैसे कि इसको टॉफ़ी नहीं चाहिए, कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और डोरा बेचारा एकदम से ले लेता है कोई भी चीज़। परिक्रमा करने के बाद गए हम दूसरे मंदिर। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी था, वहाँ पर भी हमने जल अर्पित किया। उसके बाद गए हम और आगे।
यहाँ पर दो बाबा जी बैठे थे जो कि मंदिर में हवन होता होगा, उसकी बबूत उनके पास थी। तो हमारे यहाँ मानते हैं कि इस बबूत को बच्चों के लगाना चाहिए, इससे बच्चे डरते नहीं हैं। तो मैंने उनसे वो बबूत ले ली थी थोड़ी सी, 2 पुड़िया में, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए। तो बच्चे इससे डरते नहीं हैं। तो आप लोग भी जाएँ तो प्लीज़ ये चीज़ें ले लिया करें मंदिर से। उसके बाद गए हम और आगे, यहाँ पर था शनिदेव का मंदिर और यहाँ पर लिखा है बंदरों को प्रसाद ना दें, क्योंकि फिर वो प्रसाद पे झपट्टा मारते हैं। यहाँ पर सब लोगों ने किया पहले व्यू एंजॉय। व्यू देखिए आप कितना प्यारा है, पीछे बहुत घना जंगल था और ये नदी भी थी। तो बहुत ही प्यारा, मतलब पीसफुल जगह है। जैसे मंदिर में पीस होता है वैसे ही पहाड़ों में मंदिरों के आसपास की जगहों में बहुत पीस होता है। फिर गए हम शनिदेव जी पे तेल चढ़ाने। और देखिए घर में अगर कोई बड़ा साथ में चलता है ना तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है, हमारी तरह नहीं कि बस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो मम्मी लेके आई थी तेल चढ़ाने के लिए, तो फिर हम सब ने उसी बोतल से तेल चढ़ाया शनिदेव जी को, बच्चों से भी चढ़वाया और खुद भी चढ़ाया। जय श्री शनि महाराज। आई होप कि आपको हनुमान जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए होंगे और बाकी सब मंदिरों के भी। आप लोग भी अपने लिए यहाँ से प्रे ज़रूर करें। मैं सबके लिए यही प्रे करूँगी कि सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वापस आते वक्त मुझे स्टेयर से दिखा ये कमल का फूल और मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि मैं कमल का फूल शायद दूसरी या तीसरी बार देख रही थी रियल में खिला हुआ। भागी मैं वहाँ से जल्दी जल्दी और गई उस तालाब के पास। वहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल थे, कुछ कलियाँ थी, ये 2 फॉन्ट्स थे। तो ये पिंक वाला कमल का फूल था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सामने से देखने में। पता नहीं वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद निकल गए हम मंदिर से वापस और बीच रास्ते में एज़ यूजुअल मंकीज़ अटैक्स हो रहे थे, पर हम बच के आ गए थे नीचे तक। उसके बाद पहने हमने अपने चप्पल और इतने देर में मुझे दिखे एक मोरपंख वाले अंकल। उन्होंने मोरपंख की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी, मतलब ये भगवान जी के पीछे रखने के लिए, मंदिर में रखने के लिए बहुत सुंदर लग रहे थे। पर अंकल ने इतना एक्सपेंसिव बोला, मैंने कहा चलो उल्टे पैरों वापस निकलो यहाँ से। फिर निकल गए हम वापस और यहाँ पर बच्चों को दिख गया पार्क। इस पार्क में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब टूटा फूटा था, पर बच्चों के मन रखने के लिए हमें उनको ले जाना पड़ा पार्क में, क्योंकि फिर वो बोलते कि तुम अपनी जगह जहाँ जाना चाहते हो वहाँ हमें ले जाते हो, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हमें नहीं ले जाते। तो बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है। यहाँ पर बच्चों को मेरे हस्बैंड ने झुलाया झूला। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से वापस। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट प्लस लंच, मतलब ब्रंच, क्योंकि हम सुबह से कुछ खा के नहीं आए थे। सुबह हम जल्दी आ गए थे और हमें मंदिर में दर्शन भी करना था। तो कहते हैं खाली पेट दर्शन करो तो बहुत अच्छा होता है, सो इसलिए हम खाली पेट आए थे। फिर गए हम खाने के लिए। यहाँ पर भी हमारे बच्चों ने हमें बहुत इरिटेट किया, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को कुछ अच्छा नहीं, पर हमने जो खाया हमें अच्छा लगा तो हम तो खुश थे। तो इन लोगों को जो इनको खाना था वो खिलाया। उसके बाद निकल चुके हम वहाँ से वापस और वेदर बहुत ही प्यारा था, वेदर ने बहुत साथ दिया हमारा। सो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हनुमान जी के दर्शन अच्छे से हुए या नहीं हुए। मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय श्री राम।